हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस कई सारे टॉपिक्स में हमने अपने ऐप कंपोजर से रिलेटेड बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं, तो अगर पीछे की बात करूं, क्योंकि हम हमेशा नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भाई पीछे के सेशन को एक बार रिवाइज करते हैं कि इन टॉपिक्स की बात हम कर कर चुके हैं और किन की करने वाले हैं। तो अगर कर चुके की बात करूं तो भाई पीछे हमने कवर किए रिलेशनशिप्स। 4 तरीके की रिलेशनशिप होती थी, हमने बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू की और भाई सभी पे सेशन क्रिएट किए। हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, डायनेमिक चॉइस लिस्ट रिलेशनशिप और आपकी रेफरेंस रिलेशनशिप और भाई मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को पढ़ा। और अगर उससे पहले की बात करूं तो हमने ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या होते हैं, सब टैप्स क्या होते हैं, न्यू फील्ड ग्रुप क्या होते हैं, इन तीनों चीजों के बारे में भी पढ़ा। अगर सब टैप की बात करूं तो सब टैप कैसे क्रिएट करते हैं ये हम बखूबी देख चुके हैं। किसके अंदर? बिल्कुल, जब हमने रिलेशनशिप के लैब किए थे उसके अंदर हमने क्लियरली देखा था कि सब टैप्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि रेफरेंस रिलेशनशिप एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो सब टैप्स के बेसिस पर ही वर्क करती है। अब हमारी दो चीज रहती है, एक रहती है ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या होते हैं और दूसरी न्यू फील्ड ग्रुप क्या होते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों हम कवर करेंगे अपने कुछ टॉपिक्स ऑब्जेक्ट फंक्शन से रिलेटेड। तो ऑब्जेक्ट फंक्शन की अगर बात करूं तो देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे किस तरीके से ऑब्जेक्ट फंक्शन को यूज करके कहीं पर कैलकुलेशन अगर हमें बिल्ड करनी है, किसी फॉर्म पे कोई कैलकुलेशन बिल्ड करनी है, वो कैसे कर सकते हैं। कि फॉर्मूला कॉलम बनाना इज डिफरेंट थिंग। फॉर्मूला कॉलम कैसे वर्क करता है वो एक अलग तरीके की चीज है, लेकिन आप फॉर्मूला कॉलम मेरा डेटाबेस में जाके सेव भी नहीं हो रहा है। अगर आप गौर करोगे कहीं पे कोई वैल्यू सेव नहीं हो रही है फॉर्मूला कॉलम की, लेकिन ऑब्जेक्ट फंक्शन को यूज करके किसी फील्ड के अंदर मैं कोई कैलकुलेशन पॉपुलेट करा सकता हूँ, बिल्ड कर सकता हूँ। किसके अंदर? ऐप कंपोजर के थ्रू। ऐप कंपोजर में कहा? जहां पे पेज बनाते हैं। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और फोकस करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट फंक्शन को यूज करके कैसे कोई कैलकुलेशन बिल्ड की जा सकती है किसी पर्टिकुलर पेज में, किसमें? ऐप कंपोजर के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट फंक्शन एक्चुअली चीज क्या है। ऑब्जेक्ट फंक्शन मेरी चीज है, बिल्कुल उस तरीके से वर्क करती है जैसे बटन काम कर वर्क करता है। तो थ्योरी हमने वैसे पीछे भी समझी थी अपने इस वाले सेशन में, जहां हमने तीनों के डिफरेंस की बात करी। थ्योरी पे नहीं चलते, सीधे चलते हैं प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल के लिए लेके चलता हूँ सीधे ओरेकल क्लाउड फ्यूजन की होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी से भाई लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से, और ये मेरी आईडी से लॉगिन हो गया। ऊपर येलो कलर से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, तो भैया यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि भैया मेरा एक सैंडबॉक्स जो है वो बना हुआ और मैं किसी सैंड बॉक्स के अंदर ही स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी सिंपली टूल्स में चलते हैं। टूल्स में जाकर ऐप कंपोजर में चलते हैं। ऐप कंपोजर में जाकर के सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक एक चीज हमें आइडिया होना चाहिए कि भाई हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ एप्लीकेशन लेता हूँ, पैरेलली यहाँ पर एक व्हाइट पेज लेता हूँ, सो दैट मैं आपको समझा सकूं कि हम क्या चीज बिल्ड करने की। देखिए, एक फॉर्म तो मेरा होगा, फॉर्म कह सकते हैं या कोई पेज कह सकते हैं। उस पेज में बहुत सारी फील्ड्स हैं, इस तरीके से मेरे बहुत सारे फील्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला कॉलम मैंने बनाया था, फॉर्मूला कॉलम किन्हीं दो कॉलम के बेस पर एक कॉलम अलग से बनाता है और इसकी वैल्यू को यहाँ पर पॉपुलेट मुझे कर देता है। ये मैं आपको बखूबी दिखाऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी क्रिएशन में देख चुके हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फंक्शन की बात करूं तो ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या करेगा? बेस्ड ऑन अवेलेबल कॉलम्स, ध्यान से सुनना, बेस्ड ऑन अवेलेबल कॉलम्स और नॉट बेस्ड ऑन अवेलेबल कॉलम, मतलब मैं ग्रूवी स्क्रिप्टिंग के पैनल भी इसमें खुलेगा और ग्रूवी स्क्रिप्टिंग के पैनल के अंदर चाहूं तो अवेलेबल फील्ड्स के बेसिस पे कोई कैलकुलेशन करूं, या यहीं पर कोई एक फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, या कहीं से कोई वैल्यू और उठाकर लेके आऊं और उसके बेस पे कोई भी कैलकुलेशन करूं। तो इस कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे? इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे, जो भी पेज होगा उस पेज पर एक बटन क्रिएट करेंगे, और बटन क्रिएट करने की टर्म को ही मैं बोल रहा हूं क्या? ऑब्जेक्ट फंक्शन। तो जो ये बटन क्रिएट होगा, ये वाला जो बटन क्रिएट होगा, जो क्या करेगा? चाहे तो अवेलेबल कॉलम के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन लेके आएगा, या कहीं और से वैल्यू लेके आएगा, या यहीं पे कोई फॉर्मूला लिखेगा
बट फाइनल एक रिजल्टेड वैल्यू बनाएगा, तो ये वाला फील्ड मेरा रिजल्टेड वैल्यू बनाएगा। और जिस फील्ड के ऊपर ये रिजल्टेड वैल्यू सेट होगी उस फील्ड में जाकर ये वैल्यू मेरी सेव हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों और स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने के लिए भाई ऐप कंपोजर की स्क्रीन पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर मेरे कस्टम ऑब्जेक्ट, अगर आप पीछे की सीरीज कंटिन्यूअसली देख रहे हो तो आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि हमने बहुत सारे यहाँ पर कस्टम ऑब्जेक्ट बनाए। तो एक कस्टम ऑब्जेक्ट जिसका अभी यहाँ पर टेक्निकल पार्ट में खोल रहा हूँ और एक दूसरी विंडो भी खोल लेता हूँ, सो दैट वहां पर हम ये देख सके कि भाई हम करने एक्चुअली क्या वाले हैं। तो अगर मुझे कोई कैलकुलेशन बिल्ड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ फील्ड्स में कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज इस तरीके से अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, सो दैट जो मैंने अपना डेवलपमेंट किया है, उस डेवलपमेंट के अंडर ही आपके लिए वो एग्जाम्पल या लैब सेशन क्रिएट हो जाए। तो देखिए, ये एक ए एम्प्लॉय के नाम से मैंने पीछे के सेशंस आप जरूर देखें, सो दैट आपको पूरी विजिबिलिटी, पूरी क्लैरिटी आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे ए एम्प्लॉय का जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है, अगर मैं क्रिएट पे जाता हूँ तो क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कुछ सेट ऑफ फील्ड्स। तो कुछ एक न्यूमेरिक फील्ड्स जो है दोस्तों वो यहाँ पर अवेलेबल, लाइक रेट अवेलेबल है, कमीशन, लेट से मैं कुछ 12% कमीशन डालता हूँ तो ये कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ पर टोटल कमीशन कुछ इस तरीके से मुझे दिखाता है। तो ये मेरे एक फॉर्मूला कॉलम है जो कि डेटाबेस कॉलम नहीं है, डेटाबेस के अंदर इसकी वैल्यू सेव नहीं हो रही है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा डिजाइन अपने दिमाग के अंदर सेट करूंगा कि यहाँ पर मुझे कोई एक बटन मिले जो बेस्ड ऑन दिस कॉलम, बेस्ड ऑन दिस कॉलम या बेस्ड ऑन कोई भी अदर कॉलम, उसके बेसिस पे यहाँ पर एक फील्ड बने प्रॉपर इस तरीके से। और उसके अंदर लाइक मैं लिख दूं टोटल पेबल, लिख दूं लाइक टोटल पेबल समथिंग को लिखूं, और यहाँ पर कुछ मेरे पास आ जाए, या यहाँ पर कुछ बैलेंस लिख दूं लाइक, तो मुझे पता लग जाए कि कितना पेबल हो चुका है, कितना क्या हो चुका है, और बैलेंस यहाँ पर बिल्ड हो जाए। तो अभी क्या है, मेरे पास रेट, कमीशन और ये कुछ कुछ वैल्यू है। तो हम कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं दोस्तों, लाइक कमीशन की वैल्यू मेरे पास है ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कमीशन की वैल्यू मैं फीड कर रहा हूँ। कमीशन में हम देखते हैं, यहाँ लिखेंगे एक पेबल का फील्ड, पे करने वाला पेबल फील्ड लिखेंगे, और उस पेबल फील्ड को यहाँ लगाएंगे, और फिर यहाँ पर लगाएंगे लाइक बैलेंस, समथिंग लाइक बैलेंस। और बैलेंस में इस कॉलम को यूज करेंगे, इस कॉलम को यूज करेंगे, दोनों की कुछ एक कैलकुलेशन करेंगे और फिर यहाँ लेके आएंगे। और जो कमीशन भी हम निकालेंगे बेस्ड ऑन रेट एंड कमीशन, दोनों के मल्टीप्लीकेशन से एक्चुअली हम ये फील्ड भी डिजाइन करेंगे ड्यूरिंग दिस विजिबिलिटी या ड्यूरिंग दिस एग्जाम्पल। तो हम रेट को यूज करेंगे, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, हम रेट को यूज करेंगे, कमीशन को यूज करेंगे, टोटल कमीशन की वैल्यू निकालेंगे, एक पेबल नाम का फील्ड बनाएंगे, उसके अंदर जो वैल्यू फीड करेंगे उस वैल्यू को फाइनल यहां पर पूरी पॉपुलेट करेंगे, टोटल कमीशन में से पेबल को माइनस करेंगे, बची हुई वैल्यू को यहाँ पॉपुलेट कराएंगे और इसको डेटाबेस में सेव करेंगे। तो ये सारा काम कराऊंगा मैं यहाँ पर बना करके एक ऑब्जेक्ट फंक्शन, लाइक एक अपना बटन बना करके। तो अभी रिक्वायरमेंट मेरे को क्लियर है, मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे अचीव करेंगे उसकी तरफ चलते हैं। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है और इसको कैंसिल भी कर दिया है। और ये कौन सा फॉर्म है ये भी ध्यान दे लेते हैं। जब मैं क्रिएट पर जा रहा हूँ, मतलब लैंडिंग पेज पे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्रिएट पर जब जा रहा हूँ, क्रिएट पर जाने के बाद ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। और ये सब कुछ होने के बाद में, और जो मेरा डिटेल पेज होगा, डिटेल, उस पर मुझे ये सारी चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अपने अब ऐप कंपोजर के डेवलपमेंट वाले पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, मेरे पास रेट का, देखिए ये क्या, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी ठीक हो जाए, ठीक है। ये ए एम्प्लॉय का एरिया है, ए एम्प्लॉय के अंदर फील्ड्स पर क्लिक करता हूँ, फील्ड्स पर जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पर लिस्ट ऑफ फील्ड्स मेरे सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिक फील्ड बनाने वाला हूँ पेबल का। तो ये गया मैं और यहाँ पर क्रिएट किया एक न्यूमेरिक फील्ड, नंबर टाइप का एक फील्ड सेलेक्ट किया, ओके किया। सो यहाँ पर हम एक न्यूमेरिक फील्ड बनाते हैं और फील्ड को नाम देते हैं भाई कुछ पेड समथिंग देते हैं, या ऑलरेडी पेड देते हैं, ऑलरेडी पेड, और यहाँ पर लगाते हैं अंडरस्कोर। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, सीधे सेव एंड क्लोज कर रहा हूँ। एक फील्ड बन गया है हमारा ऑलरेडी पेड के नाम से। और अभी क्या बनाना है, एक और फील्ड बनाना है बैलेंस के नाम से। तो भाई क्रिएट पर क्लिक किया। अब यहाँ पे एक चीज देखने की बात है, न्यूमेरिक लूं कि भैया कोई और टाइप लूं, क्योंकि फ्लोट टाइप का तो मेरे को यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है कि फ्लोटिंग है।
या तो न्यूमेरिक को लेकर के गौर से देखो, या तो न्यूमेरिक पे जाकर के यहां जाता हूं, ओके करता हूं, अभी बना नहीं रहा हूं, आपको कुछ दिखा रहा हूं। या तो न्यूमेरिक पर जाकर के ये डेसिमल प्लेसेस को कुछ सेट करूं, ठीक है। क्यों बता रहा हूं ये बात, ध्यान से समझने की चीज है। या फिर क्या करता हूं, या फिर करेंसी टाइप का लेता हूं। गौर से देखोगे तो दोस्तों, जब मैं अपने कमीशन और रेट का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, तो कमीशन फील्ड मेरा नंबर टाइप का है, और जो कमीशन है वो मेरा करेंसी टाइप का है। तो करेंसी मेरा फ्लोटिंग और डेसिमल पॉइंट में वर्क कर रहा है, नंबर मेरा न्यूमेरिक में काम कर रहा है। बट ऑब्वियस है, जब टोटल कमीशन निकालूंगा बेस्ड ऑन दीज टू कॉलम्स, ये वाला जिसमें मैं बोल रहा हूं कि मेरा क्या है, इस पर मेरा रेट टाइप का कॉलम है, और ये करेंसी है, करेंसी मेरा किस टाइप का है, कमीशन टाइप का है। जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपस में करूंगा तो बट ऑब्वियस एक फ्लोट वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि टोटल कमीशन का जो फील्ड मैं निकालूंगा, जिसमें से मैं ऑलरेडी पेड अमाउंट को माइनस करूंगा, वो फील्ड मेरा होना चाहिए डेसिमल टाइप का। तो डेसिमल फ्लोटिंग जैसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं लेता हूं अपना करेंसी टाइप का फील्ड, ओके करता हूं, और इसको नाम देता हूं बैलेंस। ये सोचने और समझने की चीज है, ध्यान रखना है, इन्हीं चीजों का हमें ध्यान रखना है। बाकी मैं कोई और चीज नहीं छेड़ रहा हूं कुछ भी, बट ऑब्वियस है करेंसी टाइप का ले ले तो भाई ये फ्लोटिंग तक जाएगा ही जाएगा, कोई इशू किसी भी तरीके का नहीं। अभी मेरे दो फील्ड बन के रेडी हो गए। एक बार जो दो फील्ड बनाए हैं, इनको भाई पेज पर भी मैं सेट कर देता हूं, क्योंकि दो दो फील्ड बनाए, दोनों फील्ड की विजिबिलिटी मुझे पेज पे होनी चाहिए। तो इनको, दो फील्ड बन के रेडी हो गए, एक फील्ड मेरा ये रहा, ठीक है, और पेबल अमाउंट का फील्ड मेरा आई थिंक नीचे चला गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, किधर है, ये रहा, ऑलरेडी पेड। तो दोनों फील्ड मुझे यही सामने दिख रहे हैं, एक ये रहा एंड एक, किधर गया बैलेंस, एक। दोनों फील्ड मेरे बन के रेडी हो गए। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है दोनों फील्ड्स को पेज पर व्यू कराना। तो सिंपली पेज पर चलता हूं। पेज पर भी किस पे जाना है, पेज पर भी जाना है क्रिएट पेज पर। तो लैंडिंग पेज पे नहीं जा रहा हूं, क्रिएट पेज पर जा रहा हूं। क्रिएट पेज पर दोनों फील्ड को ऐड कर देता हूं। सिंपली एडिट पर क्लिक करते हैं, और ये दोनों फील्ड देखिए, यहां पर ये दोनों फील्ड जो है मैंने यहां पर अपने लेआउट में ऐड कर लिया। सिंपली सेव एंड क्लोज करता हूं, एंड अब सिंपली करता हूं डन। तो दोनों फील्ड कहां पर लग गए, दोनों फील्ड मेरे क्रिएशन पेज पर लग गए। डिटेल पेज पर भी दोनों को ऐड कर देते हैं। सिंपली एडिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, और ये दोनों फील्ड मैंने यहां पर ऐड कर दिए। सिंपली सेव एंड क्लोज। क्योंकि पेज पर ऐड करना बहुत बड़ी टास्क नहीं है, केवल डिटेल में जाना है, कस्टमाइज पे जाना है, और भाई दोनों फील्ड्स को स्वाइप अप करके ऐड कर देना है। और अभी मेरा क्या क्या हो गया, अभी मेरे सिंपली दो फील्ड क्रिएट हो गए, क्रिएट पेज पर और डिटेल पेज पर बन गए। इसके बाद अब सबसे पहले डन करके मैं ये देख लेता हूं कि दोनों फील्ड्स मेरे मुझे यहां पर विजिबल हो रहे हैं कि नहीं। तो सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूं। ये मेरा वो कस्टमाइज फॉर्म है, का लैंडिंग पेज है, जिसपे मैंने दोनों चीज ऐड करी है। ओके, अभी इस पे इम्पैक्ट नहीं आया। एक बार होम पर चलते हैं, यहाँ सेव हो गया है कि नहीं, हाँ सेव तो हो गया है। होम पर चलते हैं, दोबारा से खोलते हैं, रिफ्रेश नहीं हुआ था। सिंपली यहाँ जाते हैं, सबसे नीचे जाते हैं, और ये आ गया ए एम्प्लॉय, ठीक है। क्लिक किया, लैंडिंग पेज आ गया, क्रिएट पर क्लिक किया, और क्रिएट पे आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों, दोनों के दोनों फील्ड, ये दोनों फील्ड मेरे यहाँ पर अटैच हो गए। अब मेरा आगे का काम क्या है, आगे का काम ये है कि मैं यहाँ पर एक अपना क्या बनाऊं, फंक्शन बनाऊं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाऊं जो एक बटन के तरीके से यहाँ काम करेगा, और फिर बेस्ड ऑन रेट, बेस्ड ऑन कमीशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑलरेडी पेड, जो वैल्यू जो पैकेट बने उसको यहाँ पर बैलेंस में सेट करना है। ये काम करना है मुझे बाय यूजिंग दिस फील्ड। तो चलते हैं, ये काम भी कर देते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिंपली सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि चीजें फिर फंसने लगती है। इतना हो गया। अब जाना है दोस्तों मुझे कहा, मुझे जाना है एक्शन एंड लिंक्स पर। क्या करना है, एक्शन लिंक, मुझे एक एक्शन क्रिएट करना है। क्या एक्शन क्रिएट करना है, मुझे एक एक्शन क्रिएट करना है कि भैया एक बटन हो, उस बटन पे मैं ऐसे क्लिक करूं तो वो 3-4 कॉलम की वैल्यूज का कुछ कैलकुलेशन करे,
और उसको एक फील्ड में जाके असाइन करी। तो ये एक एक्शन हो गया, ये एक एक्शन हो गया। तो ठीक है, एक एक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूं। क्या है हेडिंग का नाम, क्या है हेडिंग का नाम है एक्शन एंड लिंक्स। ठीक है, तो मैं एक एक्शन ले रहा हूं, एक्शन का नाम देते हैं, क्या देते हैं, हम देते हैं बैलेंस कैलकुलेटर। स्पेलिंग माइट भी मिस्टेक हो सकती है, मैं स्पेलिंग नहीं देख रहा हूं। क्या करना, नेम ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा, ये आ गया। एक्शन कर रहा हूं, लिंक मेरा कब काम करता है, लिंक काम करता है जब मैं कोई एक लिंक बनाता हूं, उस पर क्लिक करके आगे कोई एक्टिविटी होती है, तो ये हो गया। अब यहां देखो कि यहां पर कुछ नहीं है, अभी मेथड नेम में कुछ नहीं है, सिंपली प्लस पर क्लिक कर रहा हूं दोस्तों, एक मेथड बनाने जा रहा हूं, किस नाम से, यहां पे लिख लेते हैं कुछ बैलेंस, बैलेंस बैलेंस लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें करने क्या वाला हूं, अब कहानी आती है बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, अब कहानी आती है दोस्तों इस वाली विंडो की। ये विंडो, यही वो विंडो है जिसके ऊपर मैं अपनी सारी कैलकुलेशंस करता हूं। इसको आप ग्रूवी स्क्रिप्टिंग का पैलेट भी बोल सकते हैं, अपना एक छोटा मोटा कोई एडिटर विंडो बोल सकते हैं। यहाँ पर ये एक्शन का एक लिंक दिया हुआ है, डिलीट का दिया हुआ है, मोर ऑप्शन एंड और नॉर ये जो दिए हुए हैं इनका ऑप्शन दिया हुआ है, वैलिडेट का एक फील्ड दिया हुआ है, सेव एंड क्लोज तो आपको पता ही है। तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। अब इस पैलेट को यूज भी करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे फंक्शन पे। क्यों कर रहे हैं फंक्शन पे, क्योंकि फंक्शन ही वो मेरी जगह है जहां पर मुझे सारी चीजें मिलेंगी। क्या चीजें मिलेंगी भाई, मुझे मिलते हैं लाइक फंक्शंस, जैसे अगर टेक्स्ट की बात करूं तो कोई भी आप किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला फिल्टर लगा सकते हो, फाइंड लगा सकते हो, एंड विद, लेफ्ट, लेंथ, राइट, स्टार्ट विद। टेक्स्ट में नंबर पर जाओगे तो नंबर पे आपको कुछ डिफरेंट मिलेंगे, जैसे नंबर पे हो गया आपका एवरेज हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, सम हो गया। और फील्ड्स की बात करोगे तो फील्ड्स मुझे वो फील्ड्स मिलेंगे जो मुझे एक्चुअली यहां पर दिख रहे हैं। ये वाले फील्ड्स, ये वाले फील्ड्स जितने भी दिख रहे हैं ये मुझे कहां मिलेंगे, ये मुझे मिलेंगे फील्ड वाले अपने टैब पर। कीवर्ड्स, वेब सर्विसेज, ये सारी चीजें भी मैं आपको एक एक करके यूज कराऊंगा। बट ग्रूवी स्क्रिप्टिंग ऐप कंपोजर के अंदर बहुत जगह लिखी जाती है, तो ये भी एक जगह है जब मैं अपने एक्शन एंड लिंक्स बनाता हूं तब भी यहां पर मैं ग्रूवी स्क्रिप्टिंग लिख सकता हूं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या सोचा था, मैंने कुछ ऐसा सोचा था ना, रेट लूंगा, कमीशन लूंगा, इनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा, इसको घटाऊंगा, इसको माइनस करूंगा, फिर यहाँ सेट करूंगा। तो ये सारी चीजें क्या है, बेस्ड ऑन फील्ड है, और मैं एक कैलकुलेशन ही बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, फील्ड्स पर गया, कुछ नहीं दिख रहा है यार, इस पे भी जाता हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं दिखता, ये इस तरीके से डिपार्टमेंट और ये दिख रहा है। तो बेटर है इसको ऐसे मिनिमाइज करो। क्यों, ये ए एम्प्लॉय के पूरे ऑब्जेक्ट को इसने डाउनलोड किया हुआ। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे, ये देखो यहाँ पर आपको सारे फील्ड्स मिलेंगे जिन पे आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं लेना चाहता हूँ रेट। तो रेट कहाँ है भाई मेरा, रेट रेट रेट, ये रहा रेट। सेलेक्ट करो, सेलेक्ट हो गया, ऊपर जाओ, इंसर्ट कर दो, यहां आ जाएगा, आ गया रेट। रेट में क्या करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ किसका, कमीशन का। तो भाई कमीशन देख लो कहाँ है, कमीशन ये रहा। सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर गए, इंसर्ट कर दिया, कमीशन आ गया। यही करना चाह रहा था, दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया, रेट मल्टीप्लाई बाय कमीशन, टोटल कमीशन आ गया। अब क्या करना चाहता हूँ, माइनस करना चाहता था क्या, पेड अमाउंट। तो पेड अमाउंट देख लो भाई कहां पर है, पेड, ऑलरेडी पेड, ये रहा। इसको मैं यहां क्लिक करता हूं, ये और ये किया मैंने इंसर्ट। इंसर्ट करने पे देखिए ब्रैकेट इधर उधर हो गया, इसका ध्यान रखना है आपने। ये फॉर्मूला बन गया रेट में से ये करके। अब कहानी आती है इसको सेट करने की। सेट किस पे करना है भाई, टोटल कमीशन हो गया, ऑलरेडी पेड अमाउंट निकल गया, मुझे किस पे सेट करना है, इसको सेट करना है मुझे किसी तरीके से बैलेंस पर। तो अभी के लिए एंटर मार के बैलेंस किस नाम से आएगा, इसको भी मैं इधर ले लेता हूं, क्योंकि बैलेंस के अंदर मुझे वैल्यू सेट करनी है। ये आ गया। अब वैल्यू सेट कैसे करते हैं, तो भाई ग्रूवी की स्क्रिप्टिंग अब यूज में आएगी। क्या करेंगे हम, एक छोटा सा सिंटैक्स होता है सेट एट्रीब्यूट का, उसके थ्रू किस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू सेट करने वाले और क्या करने वाले वो एक सिंटैक्स होता है। तो मैं वो जल्दी से लिख देता हूं। तो ये सेट एट्रीब्यूट लिखा, बैलेंस सी नाम का कॉलम है, यही वाला कॉलम है, इसको यहां डाल देता हूं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बैलेंस सी वाले के अंदर क्या करना चाह रहा हूं, यही वैल्यू सेट कर रहा हूं। गौर से देखोगे तो यही वैल्यू सेट हो रही है जो ऊपर लिखी हुई है। ये कंट्रोल एक्स लिया,
और अगर आप गौर करोगे तो यही वैल्यू सेट हो रही है। मैं सिंपली इसको रेट माइनस दिस और यहाँ पर सेलेक्टेड जगह पर पेस्ट कर दिया, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और क्योंकि कैलकुलेशन चल रही है तो भाई एक ब्रैकेट इधर से क्लोज कर दिया, एक ब्रैकेट इधर से क्लोज कर दिया, सो दैट पूरा एक ही हो। तो बैलेंस सी वाले फील्ड के अंदर मेरी सेट वैल्यू क्या लिखा, सेट एट्रीब्यूट किसके अंदर, बैलेंस के अंदर। क्या कर रहा हूं, ये कर रहा हूं रेट इंटू कमीशन माइनस पेड अमाउंट। ये वैल्यू मेरी किस में सेट हो जाएगी, ये वैल्यू मेरी यहां पर सेट हो जाएगी। ठीक है, एक काम और करते हैं, एक छोटा सा मैसेज लगा लेते हैं, मैसेज को भी देख लेंगे भाई मैसेज कहां जा रहा है। मैसेज के लिए सिंपली जावा का प्रिंट एलन लिखा जाता है, प्रिंट एलन सिंपली लिखा, प्रिंट एलन और ब्रैकेट में लिख दिया, और बैलेंस सी की वैल्यू क्या ऊपर सेट हुई है उसको यहां पर प्रिंट करा लिया। इतना काम कर लिया। अपनी स्क्रिप्ट को वैलिडेट करते हैं दोस्तों, क्या वैलिडेट, सही होगी तो मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल का, ओके। सेव एंड क्लोज करो, पीछे वाली विंडो पे आओगे और यहां पर अब वो मेथड, क्या मेथड था, बैलेंस के नाम से मेथड अभी क्रिएट किया था ना प्लस पर क्लिक करके, सिंपली इस पर जाओ, ये वैल्यूज देखो यहां आ गई। अब इसको सेव करो। ये यहां तक आपका एक एक्शन एंड लिंक बन के रेडी हो गया है। अब क्या है, यहां पे ला रहा हूं, एक्शन एंड लिंक बन के रेडी हो गया। अब बारी आती है उसको यहां पर अटैच करने की। तो ये एरिया किस चीज का है, ये एरिया है मेरे क्रिएट वाले पेज का एरिया है। यहां पर मुझे उसको अटैच करना है, तो चलो अटैच करते हैं भाई, बहुत सिंपल तरीका है इसको अटैच करना। तो ये बन के रेडी हो गया, पेजेस पर गया, किस में जाना है, क्रिएट पेज, क्रिएट पेज यही है, क्रिएट पेज के लेआउट पर गया। अब की बार यहां नहीं जाना है जहां फील्ड्स है, अब की बार जाना है यहां जहां पर बटन्स दिखते हैं, और बैलेंस कैलकुलेटर का एक फील्ड यहां दिखेगा अवेलेबल बटन, इसको सेलेक्ट बटन कर दिया, सेव एंड क्लोज कर दिया। पहले कैलकुलेशन सेट करी, एक्शन एक लिंक बनाया, उसका जो एक बटन बना उस बटन को क्रिएट पेज पर जाके अटैच किया। ठीक है, अभी अटैच हो ही रहा है, सिंपली इसको कर दिया दोस्तों डन। तो डन करने के बाद मोटा मोटी मेरा सारा काम यहाँ का ऐप कंपोजर का हो चुका है खत्म। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो टेस्ट करने के लिए देखिए इसने कुछ कुछ एरर दे दिया, क्यों, क्योंकि मैं फील्ड को ओपन करके बैठा हूं। कैंसिल करते हैं, बाहर आते हैं और दोबारा से अपने इस पेज को लोड करते हैं। हालांकि वैसे बाहर ही लेके आ जाएगा मुझे, क्योंकि इसको भी समझ में नहीं आएगा। मैंने क्योंकि उधर से एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऐप कंपोजर के अंदर एक सैंडबॉक्स के अंदर छोटा सा डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, लेकिन अभी उसको पब्लिश नहीं किया है। अदर्स में आया, अगेन सबसे नीचे आया, ए एम्प्लॉय, अपने कस्टम ऑब्जेक्ट को मैंने ओपन किया। कहाँ गया, क्रिएट पर मैंने अटैच किया था बटन, पहले बटन पे ही व्यू करेंगे। भाई देखो बटन तो मेरा आ गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब टेस्ट भी कर लेते हैं। पीछे एक एरर दिख रही है, ये वाली एरर को परेशान नहीं होना है। क्या आ रही है एरर, यही है कि रेट और कमीशन के बेस पर एक टोटल कमीशन का फॉर्मूला कॉलम यहाँ लगा हुआ है। तो वो कह रहा है कमीशन में वैल्यू डाल दो, आपकी एरर चली जाएगी। तो देखो कमीशन में मैं कुछ भी लिखूंगा, पीछे वाली एरर जो यहाँ दिख रही है गायब भी हो जाएगी। ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं। पहले अपना नाम ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, एक कोई एम्प्लॉय नंबर डाल देते हैं ऐसे ही, बाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देते हैं आज की, ऑन बोर्डिंग डेट टाइम डाल देते हैं, रेट कर देता हूँ लेट्स से 10, और कमीशन में कर देता हूँ 1 2 3, क्योंकि कमीशन करेंसी का मेरा टाइप है, डेसिमल में वैल्यूज आएंगी। टोटल कमीशन एक फॉर्मूला कॉलम है बेस्ड ऑन दीज टू कॉलम, तो ये मेरा यहाँ कैलकुलेट होके आ गया। मैं कहता हूँ मैंने इसमें से आउट ऑफ 1230 रुपीज में से 1000 रुपीज जो है मैंने वो पे किए हुए हैं। और भाई रोल टाइप कुछ ले लो, स्किल्स में भी कुछ कुछ ले लो, अगर लेना है आपको लाओ, स्किल्स में मैंने ले दिया है। इसके बाद वर्किंग लोकेशन में भी कुछ आ रहा होगा तो ले देते हैं, ये लीजिए। और ये अब देखते हैं बैलेंस में मेरी वैल्यू कैलकुलेट होती है कि नहीं। इस बटन को क्लिक करने पर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है ये वैल्यू उठाए, ये वैल्यू उठाए, मल्टीप्लाई करे, जो कि मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगी। ये 1000 को इसमें से या आइदर इसमें से घटाए, जो वैल्यू आए उसको यहाँ पर सेट कर दे। और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ यही लिखा जा सकता है। सिंपली बैलेंस कैलकुलेटर पर क्लिक करता हूँ, बैलेंस कैलकुलेटर पर क्लिक किया तो देखिए इसने बैलेंस अमाउंट 230 रुपीज यहाँ पर सेट कर दिया। सेव करता हूँ और क्लोज कर दिया। अब इस पर जाऊंगा तो डिटेल पे भी मुझे वो दो फील्ड दिखाई देंगे।
एंड डेटाबेस कॉलम में ये बैलेंस वाला फील्ड भी सेव्ड होगा, जबकि दूसरी तरफ मेरा टोटल कमीशन का फील्ड जो है वो डेटाबेस कॉलम नहीं है, ये एक फॉर्मूला कॉलम है। ये सेव एंड क्लोज कर दिया। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। अब बारी आती है उसकी कि भाई एक्शन एंड लिंक के अंदर अगर मैं जाऊं तो आपने गौर से देखा होगा कि भाई यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, एडिट कर लूँ, तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिखा था, प्रिंट एनल दिस बैलेंस इज दिस। ये क्यों लिखा था, क्या सिग्निफिकेंस है, लिख के मुझे क्या फायदा हो रहा है, और इससे मैं क्या चीज डीबग कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं ये जरूर बता सकता हूँ आपको कि ये मैसेज मुझे विजिबल कहाँ होगा। तो अभी के लिए मैं आपको सिंपली ऊपर चलता हूँ, कस्टम ऑब्जेक्ट को मिनिमाइज करता हूँ, नीचे आता हूँ, रन टाइम मैसेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रन टाइम मैसेजेस पे जाता हूँ और अपने इस वाले मैसेज को फाइंड आउट करता हूँ, दिस इज योर बैलेंस, यही लिखा था हमने, अभी का डेट टाइम आ गया, सब कुछ आ गया, यही लिखा था। क्या फर्क पड़ता है, क्यों लिखना चाहिए, लिखना भी चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है, अभी इस पर नहीं जाते हैं। बट हाँ, एक चीज हमने बखूबी समझ ली कि किस तरीके से हम अपने इसको, किसको, कहां चला गया, देखो यहां नहीं दिखा आपको, कहां दिखेगा, क्रिएट पर दिखेगा, क्योंकि लिंक मैंने क्रिएट पर ही बनाया है। तो किस तरीके से अपना ऑब्जेक्ट फंक्शन या फंक्शन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, वो यहाँ पर आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया। इससे क्या क्या यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इससे अचीव किए जा सकते हैं। मैंने तो केवल एक छोटी सी चीज करके आपको दिखाई है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इससे अगले वाले सेशन में कवर करने वाले हैं। होपफुली ये चीज आपको बखूबी समझ में आई होगी कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट फंक्शन जैसी चीज को अपने यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी बटन बना सकते हैं। सब टैब हमने देख लिया है, ऑब्जेक्ट फंक्शन हमने देख लिया है। अगले सेशन में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट फंक्शन से किस तरीके से किसी एक वेब सर्विस को कॉल कर सकते हैं और उस वेब सर्विस से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो होपफुली ये सेशन आपको समझ में आएगा। मैंने काफी लेमन टर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है। ऐसा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भाई अपनी लोकेशन जरूर से जरूर अटैच करें, आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कहाँ से आप सुन रहे हैं, सो दैट मैं इसी तरीके से मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए इस तरीके की छोटी छोटी सही बट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। चलिए दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।